Hello everyone, welcome to Chemophilus Lorica and welcome back in GMAINS 2023 प्रिपरेशन सीरीज। तो आज जो हमें टॉपिक करना है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन और इसके सिर्फ 2022 के क्वेश्चंस इस वीडियो में है। बाकी क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, तो वो आप प्लेलिस्ट है ना एक जो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में मैंने बताया है जी मेंस 2023 प्रिपरेशन सीरीज करके जो भी आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें रिडॉक्स रिएक्शन के पहले के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड जो 2022 वाले हैं ये ऑलमोस्ट 11-12 क्वेश्चंस हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत सिंपल है। एंड इस बार तो जो रिडॉक्स मतलब 2022 में जो रिडॉक्स आया है ये काफ़ी आसान आया है कंपैरेटिव जो पहले क्वेश्चंस थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी ईज़ी आया है। तो आप इज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ रिएक्शंस हैं जो बार-बार थोड़ी-सी रिपीट एंड ऑल हो रही हैं, बट यू कैन ईज़िली अटेम्प्ट इट। ठीक, तो शुरू करें। शुरू करने से पहले जो न्यूकमर्स हैं यार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और चैनल पे बहुत कुछ अवेलेबल है, एक बार आप जाके घूम के देख के आइए कि किस तरह की वीडियोज़ हैं। केमिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है, हो सकता है आपको कोई ना कोई वीडियो आपकी हेल्प के कहीं न कहीं काम ज़रूर आ जाएगी। एंड किसी भी तरह की अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो एंड एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ मैंने केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत कंटेंट डाला हुआ है। तो अगर आपके रिगार्डिंग कोई भी अच्छा आपको लगे, कोई वीडियो काम की है, तो बिना किसी हेजिटेशन के सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है? और ये जो आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा ना, तो उसके बाद ऑप्शंस आती हैं। उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है ऑल नोटिफ़िकेशंस, सो दैट इसके बाद चैनल पे जो भी वीडियो आती है या जो भी लाइव स्ट्रीम क्लास होती है, कुछ भी आता है, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। गॉट इट? और अगर आपके काम की नहीं है तो आपके किसी कज़न, किसी फ्रेंड सर्कल, नोन में किसी ना किसी के काम तो आ जाएगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट फर्दर, हिट द लाइक बटन ऑल्सो, ठीक है? तो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 बीइंग पावरफुल ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट, हमें पता है ये। थायोसल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई हुई है और वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में। इन दिस रिएक्शन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। प्रीटी सिंपल, आपने क्या करना है, परमैंगनेट आयन की रिएक्शन थायोसल्फेट के साथ शो करनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसने बोला है मीडियम बताया, मीडियम, हाँ, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम, तो आप इसमें वाटर यूजुअली कंसीडर करते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब KMnO4 आप एल्केलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं, न्यूट्रल मीडियम में, तो आपका ये कन्वर्ट दोनों में ही, ये जो कन्वर्जन है आपका, दोनों में ही आपका कन्वर्जन जो आपका होता है MnO2 में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं, ये याद रखना है। और एसिडिक मीडियम में क्या है? एसिडिक मीडियम में यहाँ पे है आपका MnSO4 और 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट भी आपने देखा होगा न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में, जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइड बाय 3, बिकॉज़ आपका 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड बाय 3 होता है, यहाँ डिवाइड बाय 5 होता है। तो ये आपको बेसिक चीज़ जो है याद रखनी है, ठीक है? तो इसमें आपका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? MnO2, और उसने बताया है सल्फेट आयन, साथ में OH आयन। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस यहाँ पे तो चलो इसमें तो ज़रूरत नहीं है बैलेंसिंग की, बट वैसे ये है कि आप इज़िली बैलेंस कर लेना, ठीक है? तो मैं आपको फिलहाल बता देती हूँ, 8, 3 एंड यहाँ पे भी आपका ये 8 आ जाएगा। ठीक, हो गया बैलेंस? कितना रह गया? 6, इट शुड बी 6। तो मैंगनीज़ दोनों साइड बैलेंस हो गया, सल्फर 6 दोनों साइड बैलेंस हो गया है। रह गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, 4 9, ठीक है? 9 और एक ये 10, 42 हो गए। 3, 16 और एक ये 17, 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर शायद नहीं है, बिकॉज़ कहीं न कहीं थोड़ा हमारा झोलमाल है, यहाँ पे आपको एक कम आ रहा है, राइट? हाँ, 2 OH आयन। तो आई थिंक अब बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी आपका, येस, अब बैलेंस हो गया। तो ये आपकी बैलेंस्ड स्टेट आपकी रिएक्शन हो गई एंड ये आपकी एल्केलाइन मीडियम की रिएक्शन है, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, MnO2। दूसरी चीज़ क्या है, ये OH आयन आपका ना KOH से बना है, ये आपका सल्फेट जो भी सॉल्ट होगा, सपोज़ करो सोडियम थायोसल्फेट है, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा, राइट? एंड OH आयन आपका, जिसका मतलब है KOH, NaOH, इस तरह का चीज़ है, बेसिक मीडियम आपका रहेगा। उसके अलावा इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विल बी, यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 7, यहाँ पे है आपकी 4। ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप आप निकाल लोगे, एक बार बता दे रही हूँ मैं। एक्स, मैंगनीज की एक्स हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है यहाँ पे, तो -2 × 4 इज इक्वल टू -1, ओवरऑल के ऊपर -1 चार्ज है,
x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, यहाँ से क्या आ गया +7 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ऐसे ही आपने सब जगह निकालना है। ऑक्सीजन नॉर्मली आपका ऑक्साइड है, जहाँ भी होगा -2, पेरोक्साइड में -1 आ जाएगा, फ्लोरीन के साथ +1 +2 आ जाएगा। तो अगर आपने रूल्स पढ़ रखे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। +7 से +4 3 का चेंज आ रहा है, उसने चेंज पूछा था, तो डी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड X इज अ वीक एसिड एंड इट एग्जिबिट कलर चेंज एट पीएच क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, चारों में से आपने पिक करना है कि कौन ऐसा कोई एक वीक एसिड हो और कलर चेंज वो शो करता है। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। इसमें जो ये वाला है ना EBT, इसको हम कहते हैं EBT। EBT तो आपका यूज होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक EDTA की ट्रांजिशंस में। EDTA की भी ट्रांजिशंस होती हैं, उनमें होता है। एसिड बेस की ट्रांजिशन में यूज ही नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोल्फथालीन इसमें यूज होता है। फिनोल्फथालीन आपका वीक एसिड भी है और ये कलर चेंज भी शो करता है इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये आपका वीक एसिड है। दूसरा क्या है, कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा था ना, ये देखो, आयनाइज्ड फॉर्म इन बेसिक मीडियम। यहाँ पे ये बेसिक में इसका कलर है और कलरलेस आपका एसिडिक मीडियम है। दूसरा इसकी ना पीएच रेंज है, पीएच रेंज जिसमें कि ये यूज होता है। पीएच रेंज 8 से 10 के बीच की अगर होती है तो हम फिनोल्फथालीन यूज करते हैं। एंड मैक्सिमम आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में हम फिनोल्फथालीन ही यूज करते हैं। बहुत से बच्चे कई बार पूछते भी हैं या आपके मन में आता भी होगा कि हम इंडिकेटर डिसाइड कैसे करते हैं, वो पीएच रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड है, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड में मिथाइल रेड में इसमें आपका दोनों में ही ना एक्चुअली रेडिश टू येलो कन्वर्जन है, ठीक है। रेडिश टू येलो ये दोनों में ही कन्वर्जन है, ठीक। यहाँ पे तो इसमें दे नहीं रखा रेडिश टू येलो, बट आपका यूजुअली कन्वर्जन है। और मिथाइल ऑरेंज में जो आपका पीएच रेंज है दैट इज 3.1 से 4.4, यहाँ पे है 4.4 से 6.2, ये पीएच रेंजेस हैं, ठीक है। तो इन जनरल आपको पता होना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज हम यूजुअली यूज करते हैं जब आपका बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। और बाकी मिथाइल रेड भी आपको ऑलमोस्ट ये पीएच रेंज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये आपका तब इस तरह के इंडिकेटर्स यूज होते हैं। बट यहाँ पे उसने पूछा था कि एक तो वीक एसिड हो, इक्विवेलेंट पॉइंट के आसपास वो पीएच उसका कलर चेंज होता है। फिनोल्फथालीन में आपने देखा होगा पिंक अचानक से आ रहा होता है, राइट। वो चीज हो गई। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन NaOH और जो एसिटिक एसिड वाला है इसमें हम फिनोल्फथालीन ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ जो पीएच रेंज आ रही है वो 8 to 10 वाली आती है, क्योंकि बेसिक है ना ये, दैट्स व्हाई, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ MnO4 टू नेगेटिव, MnO4 टू नेगेटिव। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करेगा, ठीक है। प्लस MnO2, यहाँ पे आपको पता है क्या है +7, यहाँ पे क्या है +4, यहाँ पे आपका होता है +6। बच्चे कई बार इसको जल्दबाजी में 2 नेगेटिव जो है ना ये ऐसे सोच लेते हैं, ये 2 नेगेटिव की जगह 1 नेगेटिव सोच लेते हैं। तो ये आपका MnO4 2 नेगेटिव है, ये MnO4 नेगेटिव है। 6 से 7 में इंक्रीज हो रहा है तो यानी ऑक्सीडेशन, और 6 से 4 में डिक्रीज हो रहा है तो यानी ये क्या है रिडक्शन। तो सेम मॉलिक्यूल जब आपका दोनों चीज शो करता है एक ही इक्वेशन में, उसे हम क्या कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करेगा, ये चीज हो गई। ए एंड बी उसने बोला दो चीज, इन दोनों में से कोई एक है, ए है कोई दूसरा बी है। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन बी इज स्मॉलर, इन दोनों में से ये बी हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम है देन दैट ऑफ ए। अब उसने बताया देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी, यहाँ पे आपको मैग्नीज +4 वाला, फिर उसने स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आपका होता है Nn+2 बोहर मैग्नेटॉन। अब हमें यहाँ से क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये आपका सिंपल मैग्नीज के लिए है। Z इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 25, ठीक है। अब M+4 है तो ये हट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 3d3, यानी कि N इज इक्वल टू 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आ गए, 3 एंड 3+2 तो ये आ गया √15, जिसकी की वैल्यू ऑलमोस्ट 3.87 के आसपास आती है, ठीक है।
तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ आंसर 4 लिख देंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि आपका 3.87 था, तो आप नियरेस्ट इंटीजर के हिसाब से वहाँ पे आंसर निकाल दोगे। ठीक है? तो यस, इसमें इतना ही बताना है आपको हमने। जो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हो सकता था, ये जो दे रखा है इसका अपोजिट भी हो सकता था। तो हो सकता है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को आ जाता है या किसी और कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको इन जनरल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू निकालने का, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और बाकी जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सिंपल चीज़ है। और ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली, ये तो याद कर लेना, ये बहुत बार आएगी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीज़न। ओह! परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। बिल्कुल नहीं होती है। ये मतलब असर्शन आई मीन टू से करेक्ट है। उसका रीज़न क्या है? KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये HCl को कन्वर्ट कर देता है Cl2 में। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा परमैंगनेट जो रिएक्शंस हैं, टाइट्रेशंस, परमैंगनेट की भी और डाइक्रोमेट की भी, दोनों में हम H2SO4 यूज़ करते हैं। HCl या नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज़ आल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम उसको भी अवॉइड करते हैं। गॉट इट? तो अब यहाँ पे आपका असर्शन करेक्ट है। क्लोरीन इज़ फॉर्म्ड एज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ढूँढ लो अब, ए। ठीक है, क्वेश्चन 4th का ए आ गया। On reaction with stronger oxidizing agent like KiO4, hydrogen peroxide oxidizes with the evolution of O2. KiO4 में हम अगर इसकी यानी की इक्वेशन लिखें, रिएक्शन करवाएं H2O2 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। उसने बोला इवोल्यूशन ऑफ O2, और यहाँ ये निकलता है IO3, आयोडेट आयन निकल जाएगा प्लस O2। रिएक्शन हमने लिख ली। उसने बोला था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इन KiO4 चेंजेस टू, मतलब यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। गॉट इट? अब यहाँ पे आप निकालेंगे कैसे? सिंपल वही, I का हमने x मान लिया, -8 इक्वल टू -1, तो हमें पता लग रहा है यहाँ पे आ जाएगा +7। जस्ट x इज इक्वल टू +7। ठीक है, यहाँ हमारा आ गया +7। अब इधर निकालते हैं, इधर है हमारा x, -6 इज इक्वल टू -1, तो यानी x यहाँ पे हमारा आ रहा है +5। अब उसने अगर चेंज पूछा होता तो आप माइनस कर देते। उसने पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इन KiO4 चेंजेस टू, तो यानी किस में चेंज हो रहा है? IO3 नेगेटिव है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5। यहाँ आपको ऑब्वियसली 5 आंसर लिखना है, +5 तो क्या, वो तो आप कीपैड में 5 ही टाइप करोगे, है ना? ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड। ओके, तो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ये कहाँ से आया? देखो, COOH, COOH, ठीक है? 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन, 2 H, इसलिए ये लिखा आपने। इन एसिडिक मीडियम H2SO4 किसमें कन्वर्ट होता है? पहले तो ये ध्यान देख लो, K2SO4, MnSO4, 10C मतलब सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अभी तक हमने बैलेंस नहीं किया है। ये एक्चुअली मुझे याद हो गया था, तो इसलिए मैंने सीधे मेरे मुँह से निकला 10 CO2। ठीक है? तो यहाँ पे ये 10 होता है, ये 8 होता है, एंड दिस इज़ योर ट्वाइस आई थिंक। इसको भी कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, आप प्रैक्टिस करो तो याद हो जाता है। लाओ चेक कर लेते हैं एक बारी। K2 हो गया जी बैलेंस। मैंगनीज़ इधर 2 हैं, इधर भी 2 हो गए। ठीक है? कार्बन 10, 10 कार्बन भी हो गया। क्या रह गया? सल्फर रह गया। सल्फेट चेक कर लेते हैं। सल्फेट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है टोटल, तो यहाँ 3। अब होगी बैलेंस। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हो गई होगी। ठीक है? और इसमें अब आपने किया क्या? टाइट्रेशन लिख दी एसिडिक मीडियम में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। ओके, तो आपको जो ऑक्सिलेट आयन है, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि निकालनी आनी चाहिए। तो अब इसमें एक तरीका है कि अगर किसी को डायरेक्ट नहीं निकालना आ रहा, तो ऑक्सिलेट एनायन ये होता है ना बेटा। ठीक है, दोनों कार्बन के ऊपर हमने क्या मान लिया? x मान लिया, 2x प्लस 4 ऑक्सीजन के ऊपर, चारों के ऊपर -2 है, तो हम 4 इंटू -2 एंड इट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ऑक्सिलेट एनायन है ना आपका ये, ऑक्सिलेट एनायन, इसमें हमारा हो गया 2x हो गया, 4 इंटू -2, क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू -2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 2 -2 प्लस 8 प्लस 6 हो गया, और x की वैल्यू आ गई +3।
यानी यहाँ पे कार्बन की वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू +3 है। यहाँ पे आपको पता ही है ऑक्सीजन -2 -4 तो ये हो गया +4। तो अब पूछा गया था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 टू 4 यानी कि चेंज कितना आया 1। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इसी तरह से चेंज किया जाएगा, या तो पूछ लिया जाएगा कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर वो डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम MnO4 ऑक्सीडाइजेज। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था कि MnO4 थायोसल्फेट को किस में कन्वर्ट करता है, सल्फेट में। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, इसका नाम है सल्फेट आयन, ठीक है। और SO3 टू नेगेटिव सल्फाइट आयन, ठीक है। S2O3 टू नेगेटिव थायोसल्फेट आयन, S2O3 टू नेगेटिव आपका ये होता है S2O3 टू नेगेटिव थायोसल्फेट हो गया। एक आपका होता है S2O4 टू नेगेटिव, ठीक है। ये आपका होता है डाईथायोनाइट आयन। ये ना सबके नाम याद कर लेना, कभी कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। डाईथायोनाइट आयन, ठीक है। उसके बाद S2 और क्या रह गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 कर लेते हैं पहले, 6 टू नेगेटिव और S2O7 टू नेगेटिव, S2O8 टू नेगेटिव। ये ऊपर वाले सारे कवर अप हो गए हैं ना। ओके, तो ये है आपका S2O6 वाला, ये डाईथायोनेट, डाईथायोनेट NITE यहाँ था, NATE यहाँ है, ठीक है। S2O4 S2O6 थायोनाइट थायोनेट। अब ये इन दोनों में आपका क्या है, ये है डाईसल्फेट। जो आप ऑक्सो एसिड्स जब करोगे ना पी ब्लॉक के, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी इनके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आपको जल्दी याद हो जाएंगे। डाईसल्फेट है, इसको हम बोलते हैं परसल्फेट। एक्चुअली होता है ये पेरोक्सो डाईसल्फेट, बट इसको नाम परसल्फेट भी, इसका दूसरा नाम भी कर ही लो, पेरोक्सो डाईसल्फेट, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं इनके अलग अलग सल्फर वाले के, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर से रिलेटेड है। तो सारे नाम याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है अगर याद हो जाए तो। बाकी ये है कि कहीं ना कहीं आप बार बार कुछ तो आपने बार बार पढ़ भी रखे होंगे, तो शायद आपको याद भी रहे, ठीक है। कुछ आपको डिफरेंट लगेंगे सिर्फ, फाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन रिएक्शंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम मॉलिक्यूल में, सेम ही मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में शो कर रहा हो। तो सबसे पहले तो यहाँ नजर आ रहा है, नॉट एन एग्जाम्पल पूछा था, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, पेरोक्साइड का चेंज आपका यहाँ पता है 0, इसमें -2, यहाँ पे क्या आपका -1, राइट। तो दोनों ही हो रहा है, -1 से -2, -1 से 0। तो ये तो क्या है, ये है प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अगला NO2 से आपका नाइट्रिक एसिड और HNO2, इनमें भी आपका NO2 ये है यहाँ पे -2 प्लस -4 +4, ठीक है ना। +4 से यहाँ पे आपका आ जाएगा नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन में एक्स, एक्स इसका नाइट्रोजन का, x-6 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ आ गया आपका +5, ठीक है। ये +5 है और HNO2 में x, इसके ऊपर x हो गया ना। मैं खाली इसको इसको कंसीडर कर रही हूँ मैं, नाइट्रेट आयन नाइट्राइट आयन, इन दोनों के ऊपर -1 होता है, तो यहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। x-4 इज इक्वल टू -1, राइट। x-4 इज इक्वल टू -1, +3 आ जाएगा, है ना। यस +3। तो यहाँ पे भी आपका 4 से 3 पे भी जा रहा है, 4 से 5 पे भी जा रहा है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है जी। और एसिडिक मीडियम से, ये तो आपको पता ही ऑलरेडी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थोड़ी देर पहले हमने की थी। तो ये जो सी वाली रिएक्शन है, दिस इज रिडक्शन बेसिकली। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जब चेक करोगे तो आपको यहाँ तो वैसे ही मॉलिक्यूल ही एक है, दूसरा मैग्नीज वाला कुछ है ही नहीं, तो पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो इसलिए भी आपका आसानी से आंसर पता लग गया। ये आपका यहाँ पे क्या कौन सा आंसर है, सी। ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। बाकी जो आपकी तीनों रिएक्शंस हैं दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। गॉट इट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कैसे चेंज हो रहा है वो एक बारी आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया। उसके बाद आपका आता है फिनोल्फथालीन इज अ पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर, रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है ना, कि फिनोल्फथालीन आपका पीएच डिपेंडेंट है, 8 to 10 रेंज है, कलरलेस एसिडिक मीडियम में, पिंक कलर बेसिक मीडियम में, बिल्कुल करेक्ट है। फिनोल्फथालीन इज अ वीक एसिड, इट डज नॉट डिसोशिएट इन बेसिक मीडियम। ये हमने उसमें पढ़ा था, इट डिसोशिएट्स इन बेसिक मीडियम, तो यानी कि आपका रीजन क्या है, फॉल्स है।
तो यहाँ ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ओहो! सी आंसर आ जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन? अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपने क्या करना है, इसका आंसर करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। सिंपल है ये और मुझे लगता है बहुत ईज़ी है, ठीक है? देखते ही आप बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में खुद बताना है। गॉट इट? चलते हैं अब हमारा ये अब यस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? मैंगनीज 6 हैज़ एबिलिटी टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स माय डियर, थोड़ी देर पहले अभी हमने मैंगनीज 6 जो है यानी कि MnO4 2 नेगेटिव, O4 2 नेगेटिव इसमें कन्वर्ट होगा MnO4 नेगेटिव और MnO2 में। ये हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख ली। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ टू आयंस इट फॉर्म्स इन एसिडिक सॉल्यूशन, इनकी बात हो रही है। तो इनमें ये तो +6 है, ये +7 है, ये क्या था आपका +4। कितना डिफरेंस है? 3 का, 7 और 4 के बीच में, -4। प्रीटी सिंपल। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। 11 क्वेश्चंस ही थे आपके 2022 के 2000 हाँ 22 वाले जो आपका ईयर सेशन है उसमें आपके सिर्फ इतने क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चंस। आप देख सकते हो बहुत सिंपल थे, ठीक है ना? तो रिडॉक्स रिएक्शन की मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, आपकी जो प्लेलिस्ट है जी मेंस वाली उसमें जाके चेक करना। वो और ये दोनों मिला के आपका रिडॉक्स कंप्लीट हो जाएगा एंड सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जहाँ तक है मुझे लगता है आपके क्वेश्चन ईज़िली निकल जाने चाहिए, ठीक है ना? इनमें से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनिटली रिपीट हो जाएगा, जितना मुझे लगता है रिडॉक्स रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, शेयर करना अपने बाकी फ्रेंड सर्कल में। फेयर कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना सोचना कि सिर्फ हमें पता रहे, किसी और दोस्तों को ना पता लगे चैनल के बारे में या वीडियो के बारे में या क्वेश्चंस कैसे आसानी से करने हैं उसके बारे में। सो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आगे शेयर कर दिया करो। बहुत बच्चों तक पहुँचेगी तो उनकी भी काफ़ी हेल्प होगी, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, दुआएँ मिलेंगी, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी करते रहिए नेक्स्ट वीडियो की। मैं जितनी जल्दी हो सकता है कोशिश मैं कहती हूँ कि मैंने ऑब्वियसली सॉल्व एंड ऑल सारा कर लिया, उसको फिर से शूट करना है, शूट करने में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक है पी ब्लॉक थर्मोडायनामिक्स कुछ ना कुछ ऐसा जो भी मैं निकाल पाऊँगी, क्योंकि है भी वीडियोज़ भी काफ़ी बड़ी-बड़ी हैं, दिक्कत ये है ना, इसमें टाइम काफ़ी लग रहा है। तो एनीवेज़ आप लोग तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट और जैसा भी आपका स्कोर आएगा परसेंटाइल वो मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में या जब भी मैं लाइव आऊँगी वो प्लीज़ ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आए एंड जितनी मेहनत आप लोगों ने की है उसके रिगार्डिंग आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिले। तो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।